सो जय एवरीवन, एक चीज़ देखो, कोस्ट गार्ड पे जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो यहाँ से बनेगा। जो आप स्टेज फर्स्ट पे मार्क्स स्कोर करोगे ना, उसी की बेसिस में यहाँ पे देखो सिंपल लिखा हुआ है, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड बाई कैंडिडेट इन स्टेज फर्स्ट एंड नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज। ठीक है, क्लियर हुई कि स्टेज फर्स्ट में आप जो स्कोर करोगे इसी से आपका फाइनल मेरिट बनेगा। दूसरी बात आप सभी को मैं बता देता हूँ कि एक आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट स्टेज 2 पे। तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट ये होगा। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है। उसका यहाँ पे एक टेस्ट और भी होगा इस पर स्टेज 2 पे, असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड पे। तो इसके बारे में बेसिकली अभी कुछ क्लियर कोस्ट गार्ड ने नहीं बताया, ना सिलेबस दिया है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखा हुआ है मैं आपको चीज़ें पढ़ के बता देता हूँ। बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेट विल अंडरगो OMR बेस्ड असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, द result will be announced after an hour of a conduct of examination. Only those candidates who qualify this test will proceed for the next phase of examination, PFT. ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट इस टेस्ट के बारे में जानने को बोल रहे थे और कट ऑफ पे भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ जो आप सभी के एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। आप में से कोई भी अग्निवीर का कोई भी एग्ज़ाम देता है, एयरफोर्स, नेवी या फिर कोई भी आर्मी, तो आप सभी के लिए एक बुक है अग्निवीर, सभी गैर तकनीकी भर्ती परीक्षाओं के लिए। और स्टडी बुक है, सारा का सारा मतलब सब कुछ है यहाँ पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका स्टैटिक, विविध यही होता है, पूरी की पूरी मैथ्स। आपका जो आप सभी जो कैंडिडेट है ना, इसके लिए भी आप देख सकते हो, जो कोस्ट गार्ड नाविक DB GD के लिए है ना, एग्जाम अग्रवाल करके है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कोस्ट गार्ड नाविक DB GD के लिए भी बेहतर बुक है, मतलब रिलेवेंट है ना। उसमें भी देखो रीजनिंग आना है, उसमें भी मैथ्स आना है, उसमें भी इंग्लिश आना है, उसमें भी आपका फिजिक्स आना है। ठीक है, उसमें भी आपका फिजिक्स आना है, उसमें भी आपका स्टैटिक आना है, उसमें भी आपका केमिस्ट्री आना है, बायो आना है। ठीक है, और उसका ये साइंस पूरा का पूरा GK वाला सेक्शन भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बस यहाँ पे वो करंट वाला टेक्निकल वाला नहीं है, बाकी जो DB का सब्जेक्ट है वो पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली मैंने चेक किया है, रिलेवेंट बुक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा अग्निवीर की सभी गैर तकनीकी परीक्षाओं के लिए। और सभी और भी बुक्स हैं तो डेफिनेटली आप सभी चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेट विल अंडरगो, ये चीज़ मैं आप सभी को बता चुका हूँ। तो जिनका बायोमेट्रिक हो जाएगा उन सभी को एक असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट देना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे सिलेबस वगैरह कुछ नहीं पता है, जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगा। एयरफोर्स में जैसे SRT नहीं होता था, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट सेम टू सेम इसी तरह का होगा और ये क्वालिफाइंग टाइप में होगा। बट इसे क्वालिफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड आफ्टर एन आवर ऑफ द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एक OMR में पेपर कराया जाएगा, तो इस वजह से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी का ये जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये कुछ टाइम के बाद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप सभी देख सकते हो, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड। और तो यहाँ पे क्या है, ये क्या पैटर्न हो सकता है, तो यहाँ पे एयरफोर्स का जैसे SRT टाइप में आप देते थे उस तरह का होता है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट में चेकआउट करता रहता हूँ, अगर असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। वैसे सिलेक्शन के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड पे नंबर कितने लाने होते हैं, वैसे लास्ट के 4 से 5 बार से मैं जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ तब से कोस्ट गार्ड पे बिल्कुल फिक्स हो चुका है। पहले मैं DB का बता देता हूँ, DB का अपने पास डेटा नहीं है बट DB का हमेशा फिक्स ही आता है। तो DB के लिए अगर आपको जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन चाहिए UR से, तो आपको कम से कम 50 नंबर लाने होंगे। अगर आपको EWS और OBC से सिलेक्शन चाहिए, OBC से सिलेक्शन चाहिए तो आपको लगभग 48 से 49 नंबर लाने होंगे। और अगर मैं बात कर लेता हूँ SC से ST कैटेगरी से आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो लगभग आपको 45 से 46 नंबर यहाँ पे लाने पड़ेंगे। 45 स्कोर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, 45 नंबर आपको स्कोर यहाँ पे करना पड़ेगा अगर इफ यू कम फ्रॉम SC एंड ST कैटेगरी। ठीक है, 50 नंबर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को DB में लाने पड़ेंगे। अब हम GD का भी जो कुछ दिनों पहले कल कुछ कैंडिडेट ज्वाइनिंग पे पहुंचे हैं, अभी जो फाइनल रिजल्ट आया था उसका कट ऑफ देख लो। जनरल का कट ऑफ 79 नंबर है, OBC का 77 है और 76 नंबर आपका EWS का है, वहीं पे 72 नंबर आपका SC कैटेगरी का था। ठीक है, रिजल्ट के तौर पे आप सभी को अगर किसी को देखना हो तो इस तरह का आपका कोस्ट गार्ड नाविक DB GD का रिजल्ट आता है यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे कट ऑफ दिखाई दे रहा है UR का। उसके बाद यहाँ पे और भी कैटेगरी का कट ऑफ है 77, यहाँ पे OBC का है। इस तरह से आपका ये अभी जो पेपर हुआ था इसका कट ऑफ है। ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपडेटेड था। तो जो भी कैंडिडेट कोस्ट गार्ड के पेपर
पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको फाइनल पेपर मतलब जो पहला पेपर उसमें 80 नंबर लाने होंगे 110 में से, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। वो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 80 नंबर स्कोर करना है आउट ऑफ 110। अगर इतना आप स्कोर कर लोगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, कुछ लड़के हैं इस बार जो 1-1, 2-2 नंबर से बाहर हो गए हैं, बट कोई नहीं, इस बार उनका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। ठीक है, आपको बस करना क्या है कि आपको साइंस वाला सेक्शन जो 50 नंबर का जीडी वाला मतलब कि जीडी वाला पेपर होता है, ठीक है, जीडी में जो टेक्निकल होता है उस चीज में आपको अच्छा कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका लेवल ठीक ठाक आता है। और जो डीबी वाला पेपर होता है जो 60 नंबर का पेपर होता है वो पेपर हल्का सा होता है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो मैं इस वाले टॉपिक को आपको पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा और इसका आपको कंटेंट दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे जो भी नहीं जुड़े हो वो चीज़ यहाँ पे जुड़ जाना। दो चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करनी थी, एक तो आपका जो प्रीवियस टेस्ट और दूसरा जो कट ऑफ, वो मैं यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू एंड बाय बाय।